अश्क औरों के जनाजों पे बहाने वालों, अपने अमाल पे रो लो तो बहुत अच्छा है। अपने अमाल पे रो लो तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताएं नजदीक में मरना है कि नहीं? हाथ तो उठाकर बताएं कितने लोगों को नहीं मरना है। अच्छा देखिए, हम सबको मरना है कि नहीं? मरने के बाद कब्र के काले गड्ढे में जाना है, तो कब्र के उस काले गड्ढे को रोशनी में तब्दील करने का इंतजाम हमें दुनिया में ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? इस दुनिया में ना कोई हमेशा रहा है, ना कोई हमेशा रहेगा। वाहिद अंसारी मालेगांवी कहते हैं कि अश्कों को छुपाना पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को सीने में दबाना पड़ता है। शेर अगर आपके दिल को छू जाए तो आप हजरात की शिरकत चाहता हूं सुने कि अश्कों को छुपाना पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को सीने में दबाना पड़ता है। और कैसी भी दवाएं कर डालो, कितनी भी दुआएं कर डालो, जब उसका बुलावा आता है सब छोड़ के जाना पड़ता है। कैसी भी दुआएं कर डालो, कितनी भी दवाएं कर डालो, जब उसका बुलावा आता है, जब उसका बुलावा आता है सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो इससे पहले मोहतरम हज़रात हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें ताकि मोहतरम हज़रात हमारी कब्र रोशन हो जाए। एक शायर कहता है, मोहतरम हज़रात बेखौफ हैं गुनाह के रास्ते से लौट कर। बहुत अच्छा खिताब आपने सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा पर। एक शेर सुन ले कि बेखौफ हैं गुनाह के रास्ते से लौट कर, फितरत बदल न पाए हैं काबे से लौट कर। बेखौफ है गुनाह के रास्ते से लौटकर, फितरत बदल न पाए हैं काबे से लौटकर। किसको फर्क पड़ेगा हमारी वफात से, हंसते हैं लोग अब तो जनाजा से लौटकर। किसको फर्क पड़ेगा हमारी वफात से, हंसते हैं लोग अब तो जनाजा से लौटकर। हंसते हैं लोग अब तो जनाजा से लौटकर। आइए मोहतरम हज़रात आप मुकम्मल तौर से बेदार हो जाएं। इसी अदब, इसी एहतराम, इसी खुलूस के साथ अदब का शहजादा, खिताबतों का बेताज बादशाह, मिंबर का ताजमहल, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत, पे करे इखलासो मोहब्बत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुफरान अहमद मिसबाई साहब किबला को आप हजरात के रूबरू पेश करने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह हजरत कुर्सी खिताबत पे जलवा बार हो चुके हैं। तो आप हजरात से गुजारिश ये है कि आप तमामी हजरात हजरत का इस्तकबाल इस अंदाज से कीजिए ताकि उनको ये एहसास हो जाए कि ये दीवान गाने रसूल, ये आशिकाने गौसे आजम, ये फिदायाने आला हजरत आज इनकी तकरीर को सिर्फ अपने कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनने के लिए तैयार हैं। तो सारे लोग अपने हाथों को अपने नबी के नाम पे उठाएं और अल्लाह की बड़ाई बयान करें, मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दें। लगे कि आप किसी दुनियादार का नहीं बल्कि एक आलिम दीन का इस्तकबाल कर रहे हैं। मोहब्बत के साथ नारे तकबीर। देखिए कुछ हाथ बाकी है, सारे हाथ उठ जाएं, आवाज भी बुलंद हो जाए, एक माहौल पैदा कर ले। इसलिए कि अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हैं, अहले ईमान है तो शैतान से डरते क्यों हैं। हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर है, बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर है। खुद को पहचाने कि हम लोग वफा वाले हैं, मुस्तफ़ा वाले हैं, मोमिन है, खुदा वाले हैं। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। हम पहाड़ों के जिगर चाक किया करते थे, हम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। हमने खैबर को उखाड़ा था हमें याद नहीं, हमने मरहब को पछाड़ा था हमें याद नहीं। रह के महलों में हर एक आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। रह के महलों में हर एक आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अमन आलम के अमी जुल्म की बदली छाई, ख्वाब से जागो फलस्तीन से आवाज आई कि कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ। हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ,
कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे। अल्लाह जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। देखिए अगर आप इसी तरीके से आते रहेंगे तो हजरत कब माइक पे आएंगे। आप मोहब्बत के साथ बैठे माशाअल्लाह। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, हम निकल आए अगर ना रहे तकबीर के साथ। खुदा की कसम मुसलमानों को आज लोग मिटाने की बात करते हैं। शायर कहता है कि अल्लाह का फरमान न मिटा है न मिटेगा। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह का फरमान न मिटा है न मिटेगा, दुनिया से कुरान न मिटा है न मिटेगा। और ऐसा लगाओ नारा कि दुश्मन भी कहे उठे, ऐसा लगाओ नारा कि दुश्मन भी कहे उठे कि भारत से मुसलमान न मिटा है न मिटेगा, भारत से मुसलमान न मिटा है न मिटेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। बस से कहते या गौसे आजम, या गौसे आजम। इजाजत हो तो एक शेर सरकार गरीब नवाज के हवाले से पढ़ दो, इजाजत है? सुनेंगे? माशाअल्लाह पढ़ता हूं, सुने। शायर कहता है, शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि जो सो रहे हैं वो बेदार हो रहे होंगे, समझ लो खुल्द के हकदार हो रहे होंगे। जरा मुस्कुरा के बोले ना सुभान अल्लाह। शेर सुने कि जो सो रहे हैं वो बेदार हो रहे होंगे, समझ लो खुल्द के हकदार हो रहे होंगे, समझ लो खुल्द के हकदार हो रहे होंगे। और दयारे हजरते गौसुल वरा में आने को हमारे ख्वाजा भी तैयार हो रहे होंगे। दयारे हजरते गौसुल वरा में आने को, दयारे हजरते गौसुल वरा में आने को हमारे ख्वाजा भी तैयार हो रहे होंगे। आइए मोहतरम हज़रात, देखिए आप ही के बस्ती के रहने वाले हैं, आप ही के गांव के रहने वाले हैं। आली जनाब मौलवी रियाज साहब किबला हजरत हाजत के तहत गए हुए हैं। मैं चाहता हूं मोहतरम हज़रात आप 5 से 10 मिनट उनसे खिताब समाअत कर ले और आप उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। मोहतरम हज़रात अदब एहतराम के साथ बैठे, 10 से 5 मिनट आप उनसे गुफ्तगू समाअत कर ले मोहब्बत के साथ। माइक पे आली जनाब मौलवी रियाज अहमद साहब की। करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शमे रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, आइए हम और आप सारी कायनात के आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन सल्लु अलैहि व सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि जहाँ चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आता है वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हजरत मोहतरम अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इसका आसान तर्जुमा ये है, ए ईमान वालों अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे के लिए नसीहत हो जाए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा अपने गुनाहों से एक मर्तबा तौबा कर ले, दोबारा उस गुनाह को ना करे और दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाए,
जिस तरह दूध थन से निकलने के बाद थन में नहीं जाता। याद रखें, ये दुनिया और दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी, कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है वो है अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत है और हमारे नेक अमाल हैं। एक दिन मौत भी जरूरी है। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले। उम्र भर सोना पड़ेगा खाक के साए तले, उम्र भर सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मौत से किसको रिश्तेदारी है, कि मौत से किसको रिश्तेदारी है। आज वो कल हमारी बारी है, आज वो कल हमारी बारी है। हजरत मोहतरम, कयामत के दिन एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुमको उम्र दी और हाथ दिए और पैर दिए और जबान दिए, बताओ तुम मेरे लिए दुनिया से क्या लाए हो। हजरत मोहतरम, हम जवाब क्या देंगे। ये हमारे हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारे पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारी आंखें हमारे खिलाफ गवाही देंगे और हमारे कान हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हम पर लाजिम है कि हम आमाल साले करें और गुनाहों से तौबा करें, ताकि ये हमारे अमाल हमारे खिलाफ गवाही ना दे सके। चुनांचे एक मर्तबे का वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुबारक दौर है। आपके दौर में एक मर्तबा कता साली हो गई, बारिश ना होने की वजह से लोग परेशान हुए और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में जाते हैं और अपने गम का इलाज करते हैं। कौम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है और आपसे दुआ के लिए कहती है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। आपने अर्ज़े कबूल फरमाते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मेरी कौम पर बारिश रहमत नाजिल फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला, बारिश तो नहीं हो रही है, मैं तो तेरा कलीम हूँ, बारिश की नहीं हो रही है। आवाज आती है, ऐ मूसा, बेशक तुम मेरा कलीम है, मगर बारिश इस वजह से नहीं हो रही है कि तेरी मजलिस में एक 40 साला गुनहगार बैठा है। जब तक वो मजलिस से चला नहीं जाता तब तक बारिश नहीं होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जो मेरी मजलिस में 40 साले गुनहगार है वो उठ जाए, और इसी के गुनाहों के नहुसत की वजह से बारिश नहीं हो रही है। अब वो गुनहगार बंदा परेशान हुआ और नादमो शर्मिंदा हुआ और दिल ही दिल में सच्चे दिल से तौबा की और अर्ज की, मौला, 40 साल छुपाया है, आज और छुपा ले, नबी के सामने रुसवा होने से बचा ले। हम पर लाजिम है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि हमारे अमाल हमारे खिलाफ गवाही ना दे सके। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।